एपिसोड 8। तो एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारी जो लू फिफी है वो बस अपना फेशियल कंप्लीट करके आती है बाहर थोड़ा घूमने के लिए। तो उसे देख के लॉर्ड चैन है वो स्माइल करने लगते हैं। ये देख के जो शुशुनशियान है वो कहता है कि लॉर्ड चैन, मैंने आपको पहली बार ऐसे हंसते हुए देखा, मुझे उससे मिलना है। तो उसकी ऐसी बात सुन के वो इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। तो शुशुनशियान कहता है कि लू फिफी, मेरे पास एक बहुत अच्छी टी है, क्या आप उसे पीना चाहोगी? तो लू फिफी कहती है, क्या? यहाँ का जो चाय है ना वो मेरे को बिल्कुल पानी जैसा लगता है, मुझे नहीं पीना। तो शुशुनशियान वहीं से कहता है कि वो 1000 रुपये की है, मतलब 1000 रुपये का वो चाय है। ये सुन के हमारी फिफी वहाँ से भागते हुए आती है। फिर शुशुनशियान उसे टी सर्व करता है तो वो कहता है कैसी है? तो हमारी लू फिफी जब उसे पीती है तो वो कहती है कि सच कहूँ तो ये सच में इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है। फिर वो कहती है वैसे इतनी महंगी तो शायद आप लोग को इसमें कोई टेस्ट मिलता होगा, पर मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई टेस्ट है। तो शुशुनशियान उसकी ऐसी बात सुन के वो कहते हैं अच्छा तो मतलब तुम्हें पैसे पसंद है? तो लू फिफी कहती है पसंद, आई लाइक इट, अरे आई लव इट। उसे मतलब वो पैसे को लव करती है, ऐसे बोल रही होती। तो उसकी ऐसी ऐसी बातें सुनकर जो लॉर्ड चैन है वो तो हंस रहे होते हैं। तो फिफी कहती है ठीक है, वैसे तुम तो बहुत अमीर हो, तो मतलब तुम्हें पैसे कैसे कमाते हैं पता होगा, तो मुझे बताओ ना, मुझे पढ़ाओ कि कैसे पैसे कमा सकती हूँ मैं यहाँ पर भी। तो शुशुनशियान कहता है क्या तुमने कभी सुना है कि जो जो टैलेंट है वो भगवान हमें देते हैं ऐसा? तो फिफी कहती है हाँ, वैसे क्यों? तो वो कहता है कि मेरे को मतलब 100 से भी ज़्यादा लैंग्वेज आती हैं। तो फिफी कहती है क्या सच में तुम्हें 100 से भी ज़्यादा लैंग्वेज आती है? फिर वहाँ पर वो देखती है कि एक कौवा है वो कौ कर रहा था। तो वो कहती है कि चलो बताओ मुझे कि ये क्या बोल रहा है। ये सुबह को भी मेरे सामने मतलब मेरे घर के सामने आके कौ 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 चिल्लाता है, मेरे भगाने के बाद भी वो वहीं पर आके बैठ जाता है। तो बताओ ये बोलता क्या है? तो शुशुनशियान अपनी पावर का यूज़ करता है पर उसका कोई काम नहीं करता पावर, और हमारी फिफी के जो चेस्ट में ग्लो कर रहा होता है वो भी फिर से ग्लो करने लगता है। तो जब शुशुनशियान की पावर काम नहीं करती वो हैरान हो जाते हैं कि मतलब उसकी पावर काम क्यों नहीं कर रही। और ये बात देख के लॉर्ड चैन भी सोचते हैं हाँ बस इसकी पावर क्यों नहीं काम कर रही। तो फिफी कहती हैं मुझे पता था कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। सुपर पावर, किसके पास सुपर पावर होती है इस टाइम पे? फिर वो वहाँ जा रही होती है पर वहाँ पर चाय देख के उसे पूरा ख़त्म कर देती है वो चाय। शुशुनशियान फिफी के जाने के बाद कहता है लॉर्ड चैन, जब फिफी यहाँ पर थी तो मेरा पावर काम क्यों नहीं कर रहा था? फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि हमारी फिफी अपने रूम में आके वहीं पर कुछ खा रही होती है, तब तक कोई आके उसका खाना फिर से चुराने लगता है, मतलब चोरी करने लगता है। तो जब वो उसे देख लेती है तो वो कहती है कि रुको रुको मैं तुम्हें अभी पकड़ लूँगी, और उसका पीछा करते करते वो फिर से वही जगह आ जाती है जहाँ वो पहले अटक गई थी। तो वो कहती है कि नहीं, मैं पहले भी यहाँ अटक चुकी हूँ, मुझे यहाँ अटकना नहीं है। तो वो कहते चलो ठीक है, मैं यहाँ से मतलब ऊपर क्लाइंब करके चली जाऊँगी। फिर वो किसी बूढ़े आदमी के कंधे पर पैर रखती है मतलब उतरने के टाइम। फिर फाइनली हमें दिखाया जाता है कि ये वही लड़की होती है और उसके दादाजी। तो हमारी फिफी वो लड़की से फिर से अपना खाना मांगने लगती है कि मुझे दो वापस। तो दादाजी कहते हैं फिफी से कि प्लीज़ इसे खाना खाने दो, क्योंकि हम मर्जी पॉचर्स बहुत गरीब होते हैं, हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं होता, इसलिए चोरी करती है, वरना ये भी चोरी नहीं करती। तो वो कहते हैं कि मिस आप भी एक कौची पॉचर्स हो? तो फिफी कहते क्या मैं भी एक कौची पॉचर्स हूँ? तो फिफी कहती है अच्छा तो तुम लोग मतलब मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो अब। फिर वो कहते हैं कि ठीक है तुम अपने लेफ़्ट शोल्डर में देखो कि वहाँ पर है कि नहीं वो मार्क। तो वो कहते हैं कि ठीक है तो तुम चेक करो अब। तो हमारी फिफी कहती है हाँ हाँ करती हूँ। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे लेफ़्ट शोल्डर पे कोई मार्क है? फिर वो अचानक से गुस्से में आके कहती कि क्या जब मैं नहा तब तुम मेरे को देख रहे थे? तो वो हमें फिफी को शांत करवाते हैं और कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर हमें उस लड़की का नाम बताया जाता है, उसका नाम होता है चोंग चोंग। फिर वो अपने दादाजी के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर वो बस गुजर रही होती है, तब तक उसे सुनाई देता है कि बात कर होते हैं कि माय लॉर्ड मतलब लॉर्ड चैन को कि वहाँ पर से जो होते हैं औची पॉचर्स लोग, वो लोग वहाँ से जेल तोड़ के भाग गए हैं। तो लॉर्ड चैन कहते क्या तुम अच्छे से ध्यान नहीं रख पाए? तो वो जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, उन लोग ने कोई एक छोटा सा होल बना लिया था, उसी में से वो लोग भाग गए। तो जनरल चू को कहते हैं कि आप जाओ पूरे सोल्जर लो और उन सबको जाके पकड़ लो। तो जनरल चू कहते हैं ठीक है। फिर हमारी फिफी उन सबको छुप छुप कर देखने लगती है। तो जनरल चू फिफी को देखती है और कहती है आप यहाँ क्या कर रही हो? फिफी कहती है मैं तो बस यहाँ से जा रही थी। फिर वो कहती है कि आप लोग कोई अच्छे बात पे टॉपिक पे मतलब डिस्कस कर रहे थे, तो क्या आप मुझे भी इसमें एक मेंबर बना सकते हो? तो शांग्यू कहते हैं कि वहाँ पर जो अच्छी पोचस लोग हैं वो लोग जेल तोड़ के भाग गए, तो हम लोग उन्हीं को पकड़ने जा रहे हैं, पर हम आपको इसमें नहीं इंक्लूड कर सकते। तो फैंगली कहता है हमारी फिफी को कि अच्छी पोचस लोग हमारी पावर्स को अपने अंदर ले लेते हैं और फिर हमसे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो फिर वो लोग बाद में चले जाते हैं हमारी फिफी को छोड़ के। तो वो वही बूढ़े आदमी की बात करती है कि हाँ वो मतलब सही कह रहे थे दादाजी। तभी वो जाते टैंक को देखते कहते हे वाइट टीथ यहाँ क्या कर रहे हो तुम?
तो टैंग टैंग कहता है कि मैं तो यहाँ पर बस मीटिंग करने आया था लॉर्ड चैन से, क्योंकि मेरे भाई और लॉर्ड टैंग लॉर्ड चैन दोनों एक दूसरे से कभी पटती नहीं है दोनों की। तो वो हमारी फिफई को एक लिफाफा पकड़ाता है और कहता है ठीक है दे देना ये तुम लॉर्ड चैन को। तभी हमें दिखा देता है कि जो जनरल चू है वो जा रही होती है और उसके पीछे एक आदमी होता है। तभी उसके सामने आ जाता है बाय वुचेन और वो कहता है दाली हम लोग बहुत टाइम से नहीं मिले है ना। तो जनरल चू कहती है बाय वुचेन क्या तुम अपनी मौत को खुद नहीं बुला रहे। फिर वो कहते क्या तुम्हें पता भी है कौन सी जगह है ये लॉर्ड चैन का ये मेंशन है, तुम यहाँ कैसे आ सकते। तो वो कहते हैं कि तुमने ही तो कहा था कि जब तुम्हें मास्टर से मिलने का मन करेगा तब आ जाना। तो फिर एट लास्ट हमारी जनरल चू कहती है कि वैसे तुम्हें मुझसे चाहिए क्या। तो बाय वुचेन कहता है मैं तो हार गया था ना, तो क्या तुम मुझे कंफर्ट नहीं दोगी। ये बात सुन के जनरल चू कहती है कि सच में मेरे को तो मैं तो खुद फेल हो गई, मैं तुम्हारे साथ तो लड़ाई नहीं कर पाई इस बात पे। फिर हमें पता चलता है कि जनरल चू और बाय वुचेन की एक बार शादी होने वाली थी पर नहीं हो पाई किसी कारण। फिर जनरल चू कहते हैं ठीक है मुझे भी पता है कि हमारे डैड की वजह से ये नहीं हो पाया, पर उनको गए हुए बहुत टाइम हो गए, मतलब दोनों के डैड की डेथ हो गई है ऐसा। तो दोनों का मुँह दूसरे डायरेक्शन में होता है। तो बाय वुचेन कहता है कि दाली तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं तुम्हारे पर कभी गिव अप नहीं करूँगा। तभी वहाँ पर से वही आदमी जो छुप छुप के देख रहा होता है जनरल चू को, वो देख लेता है और वो हमारे जनरल चू के पीछे आ जाता है। और फिर वो हमारे जनरल चू को मारने वाला ही होता है कि हमारा बाय वुचेन उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि दाली वैसे तुम्हारा हाथ इतना रफ मतलब इतना टाइट कहाँ से हो। फिर हमारी जनरल चू को रियलाइज होता है कि उसने तो हाथ ही नहीं पकड़ा है। तो तीनों एक जगह देखते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर तो वो आदमी जो जनरल चू का पीछा कर रहा होता है और वो बेचारा तो कंफ्यूज रहता है कि अब वो करे तो करे क्या। उसे देख के तो हमारे बाय वुचेन को डर लग जाता है, मतलब वो डर जाता है कि ये क्या हो गया। तभी हमारी फिफी वहीं पे बैठी होती है। तब वहाँ पर लॉर्ड चैन शुनशियान आते हैं और वो कहते हैं तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तो शुनशियान कहते हैं मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता, ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो हमें फिफी का हाथ उठा के कहता है क्या ये तुम्हें भारी नहीं लग रहा। तो फिफी कहती कि मतलब मैं अपने सारे खजाने को अपने पास रखना चाहती हूँ ताकि कोई इसे चुरा ना ले। तो लॉर्ड चैन उसकी ये बात सुन के हंसने लगता है। फिर वो कहते हैं फिफी से कि अगर तुम्हें ये और चीज़ बोलना मैं तुम्हें दे दूँगा। वो कहते क्या सच में मतलब मेरे का दोगे मतलब सोने दोगे। तभी उसे याद आता है कि टैंग टैंग ने उसे दिया था एक होता है लिफाफा। तो वो कहती है ये टैंग टैंग ने दिया है। फिर हमारी फिफी जाते जाते सोचती है कि खाते खाते सोचती है मैंने सोचा था कि मैं यहाँ की हीरोइन हूँ पर मैं तो यहाँ पर औची पौचस निकल गई। फिर वो सोचती है कि वो यहाँ पर जो स्ट्रीट पे वो औरत को वो लोग परेशान कर रहे थे उसका भी कोई रीज़न होगा तभी करते होंगे। फिर हमारी जो फिफी होती है वो फिर से सचेस देखती है तो कहती है अच्छा ये कितने, तो चूज़ करती है। तो वो कहता है कि इतने 5 स्टार कॉइन के हैं, मतलब सोने के 5 सोने के सिक्के। तो वो कहते बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। पर वो आदमी तो हमारी फिफी के हाथ में वो सोने के जो बैंगल्स होते हैं उसी को देख के बोलता है। फिर वो हमें फिफी के हाथ से वो बैंगल चोरी करके जाता है। तो हमें फिफी चिल्लाती है क्या सच में तुम रूड नहीं हो, मतलब बेवकूफ़ तुमने मुझे धक्का कैसे दे दिया। और वो तो भाग रहा होता है। तभी वहाँ पर वो सैचेट्स की दुकान का रियल मालिक आता है और वो कहता है क्या हुआ तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो। तो फिफी कहती है कोई बात नहीं वैसे ये लो तुम्हारा सैचेट। और फिर जब वो देखती है कि उसके हाथ में से बैंगल्स गायब है वो कहती है चोर चोर चिल्लाने लगती है और फिर उसके पीछे भागती है। फिर भागते भागते वो एक जगह में आती है गुफा में और वहाँ वो देखती है कि बहुत सारे औची पौचस लोग हैं और वो मतलब यहाँ पर हमला करने का सोच रहे होते हैं। तो लोग बात कर रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि जो एम्परर है वो लॉन्गयान वैली की तरफ बढ़ रहे हैं अब, मतलब ये वही औची पौचस लोग होते हैं जो जेल तोड़ के भागे होते हैं। फिर उसमें से एक कहता है कि हम लोग उसे वहीं पर मार देंगे। ये बात सुन के हमारी फिफी डर जाती है और फिर भागती है एम्परर और टैंग टैंग को बचाने की। फिर वो सबसे आके पूछने लगती है कि लॉर्ड चैन कहाँ है, लॉर्ड चैन कहाँ है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो सब भागते हैं और वहीं पर आती है हमारी जनरल चू और उन लोग के ऊपर चिल्लाता है हमारा बाय वुचेन कि अपनी हीरोइन को बचाने के लिए हीरो आ गया। और फिर वहाँ पर कुछ ऐसा होता है वो लोग औची पौचस होते हैं इसलिए बाय वुचेन का मैजिक काम नहीं करता। तो हमारी जनरल चू उन सबसे लड़ाई करने लगती है और सबको हरा देती है। फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तो हमारी जनरल चू कुछ बोलने वाली होती है बाय वुचेन के, पर वो कहते हैं मत बोलो मुझे बहुत दर्द होता है। तो हमारी जनरल चू कहती है मैंने कहा था ना मुझसे दूर रहो। फिर वो थोड़ा सा दूर जाता है और कहता है अब ठीक है। जनरल चू उसे गुस्से से घूरती है तो वो फिर से दूर चला जाता है और कहता है अब ठीक है। तो जनरल चू कहते हैं मैं सच में मजाक नहीं कर रही, ये मुझे बहुत परेशान करता है कि जब तुम मेरे आगे पीछे घूमते हो। तो ये बात सुन के जो बाय वुचेन होता है उसे बहुत हर्ट होता है। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड 8 यहीं पर होता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।